है गाइस, तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे पहले प्रश्नावली। यहाँ पर जो हमारा अभ्यास मतलब 10.1 पढ़ेंगे। ठीक। देखो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो प्रकाशन है, वैसे तो जो मनोहर है प्रकाशन है, उससे मैंने पूरा मैथ पढ़ा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ा दिया है। अगर आप उस यानी कि वो बुक से पढ़ना चाहते हैं जो मनोहर है प्रकाशन का होता है, अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा कक्षा 10 का गणित। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो सभी वीडियो को आप देख सकते हैं वैसे। और अब हम लोग शुरू करेंगे जो क्लास 10 का जो गणित है हमारा बालाजी प्रकाशन से, उस बुक से शुरू करेंगे। तो उस बुक से सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 से शुरू करते हैं, और पार्ट 1 बहुत छोटा सा है तो वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक। पार्ट 2 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर बता देते हैं त्रिकोणमिति के, ताकि आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक। तो कुछ ट्रिक होते हैं कुछ छोटे छोटे याद करने की, जैसे कि साइन थीटा का जो मान होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, ये सभी जो मान होते हैं इन सबको याद करने की ट्रिक आपको बताते हैं। और बहुत इजी होता है मैथ। बहुत लोग बोलते हैं ना मैथ बहुत टफ होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे किसी भी क्लास का हो, क्लास 12 का हो, क्लास 10 का हो, किसी भी क्लास का हो, बहुत इजी होता है। बस थोड़ा सा आपको समझने की देरी होती है। और आई थिंक आपको समझाने वाला भी ठीक होना चाहिए, और आप समझने में भी अगर ध्यान समझेंगे तभी आपको ये बहुत इजी लगेगा, वरना फिर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे यार बहुत कठिन है, ये है वो दुनियादारी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, बस आप समझ लो ठीक है अच्छे से। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। ठीक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी कुछ भी नोटिफिकेशन हो, ताकि आपको सबसे पहले पहुंचे, और जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 1 है, और यहाँ पर सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर में 3/5 है, तब आपको टेन थीटा का मान निकालना है। तो इस तरीके के सवाल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का जो मान होता है, टेन थीटा का मान होता है, ये सब क्या होते हैं। ठीक। इनका मान पता होना चाहिए। तो इसके लिए याद करने की आपकी ट्रिक क्या है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का। ठीक। लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल होता है। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये क्या है, देखो यहाँ पर एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब आप कर्ण समझ लेना। ठीक। अब यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, जैसे कि आपको बता दें, देखो ये हमारा त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ये जो होता है ये हमारा कर्ण होता है, और ये जो हमारा हमारा होता है ये लंब होता है, और ये नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर देखो लंब बटा कर्ण, यहाँ पर जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, सबसे पहले ये जो है ये हमारा होता है साइन थीटा का वैल्यू, और यहाँ पर जो आधार बटा कर्ण है ये हमारा कॉस का हो गया, और यहाँ पर जो हमारा लंब बटा आधार हो गया ये हमारा हो जाता है यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू। ठीक। और इसके इसी तरीके से होता है कक्का बटा लाल, तो कक्का बटा लाल, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये हो गया कौशिक का। ठीक। कौशिक, उसके बाद ये सेक हो गया, और उसके बाद में ये कॉट का हो गया। ठीक। तो ये होता है हमारा लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल। तो देखो जब भी आपसे जैसे कि मैं पूछूं कि कौशिक का मान कितना होता है, तो ऐसे याद रखना, कर्ण बटा लंब, कौशिक का मान कितना, कर्ण बटा लंब, और सेक का कितना हो गया, कर्ण बटा आधार, और कॉट का कितना हो गया, आधार बटा लंब हो गया। ठीक। देखो साइन का बिल्कुल उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, और जो कॉस का बिल्कुल उल्टा होता है वो सेक होता है, और टेन का बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पर कॉट होता है। ठीक। आपको और अच्छे से क्लियर मैं आपको कर दूं, यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड देखो, यहाँ पर जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर कौशिक, तो कौशिक का मान, कौशिक थीटा बराबर इसका मान क्या होता है, देखो इसको उल्टा करोगे, मैंने आपको बताया ना कि साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो अगर इसको उल्टा करोगे तो उल्टा करने का मतलब होता है कि इसको उठा के पटक दो, मतलब कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर दो। ठीक। उल्टा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप होते हो, आपको उल्टा करना होता है तो क्या करते हैं, आपका जो सर है उसको नीचे कर देते हैं, पैर ऊपर कर देते हैं। ठीक। उसी तरीके से आपको क्या कर देना है, यहाँ पर जो कर्ण है, ठीक, कर्ण को ऊपर कर देना है, लंब को नीचे कर देना है। ठीक। इसी तरीके से तो यहाँ पर अगर आपको लाल बटा कक्का अगर इतना ही याद है
तो आप यहाँ पर कक्का बटा लाल याद करने की जरूरत नहीं, ठीक। तो लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल, यही होता है ट्रिक। जैसे कि देखो जैसे साइन पता है तो कॉस का सिंपल हो जाएगा, उसी को उल्टा कर दो। और यहाँ पर जैसे कॉस है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही कर्ण बटा आधार, ठीक हो गया ना। अब देखो जैसे कि यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लंब बटा आधार होता है। तो फिर कॉट, इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा, बहुत इजी होता है ये, ठीक। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएं। तो यहाँ पर सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा बराबर, जस्ट वन सेकंड, इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर ले, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, वही होता है लंब बटा कर्ण। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक, यहाँ पर। तो ये देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यानी कि लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास 3 है और कर्ण हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक। तो यानी ऊपर वाला जो दिया गया है लंब दिया गया है, नीचे वाला हमारा कर्ण दिया गया है। लंब हमारा क्या होता है, इस तरीके से हम लोग एक बना लेते हैं त्रिभुज। ये होता है हमारा लंब, और यहाँ पर कर्ण कितना है, 5, तो कर्ण होता है ये हमारा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। यहाँ पर आधार हमें चाहिए, क्योंकि हमें आधार नहीं पता है। अगर हमें आधार पता होगा तो हम tan थीटा का या फिर cos का, sec का, जिसका भी अगर हो, अगर तीनों देखो, देखो यहाँ पर जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं हमें पता है तो हम किसी का भी मान बता सकते हैं। भाई आपको अगर यहाँ पर कर्ण पता है, लंब पता, आधार पता है, तो आप tan का भी निकाल सकते हो, cosec का भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम आधार निकालेंगे। आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रमेय होता है हमारा, सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर होता है और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा कर्ण हमारे पास कितना है, देखो जो 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 वैल्यू आपको पता हो वो चीज आपको उसी स्थान पर रख देना है। जैसे हमें, हमारे पास यहाँ पर कर्ण है, ठीक। तो कर्ण के स्थान पर यानी के स्थान पर हम 5 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। सिंपल सा, सिर्फ आपको कर्ण के स्थान पर 5 रखना, स्क्वायर जैसे लगा वैसे ही लगा रहने दे, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि लंब, लंब हमारे पास 3 है तो हम लंब के स्थान पर 3 रख देंगे। हमें आधार नहीं पता है तो हम आधार के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता ही नहीं हमें, ठीक। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा, बराबर में 3×3 = 9 हो जाएगा, ठीक। प्लस में यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने का मतलब होता है कि उसी चीज को, जैसे कि 3 का स्क्वायर करना है तो 3×3 यानी 3×3 = 9 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, बराबर के इस पार और उस पार जब होता है, तो बराबर के अगर हमें इस पार उस पार भेजना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा वहां पर उसको भेज तो देते हैं, लेकिन उनका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ठीक। अब चिन्ह क्या होता है, चिन्ह जो संख्या लिखा होता है उसके आगे जो भी लिखा होता है वो चिन्ह होता है, ठीक। जैसे कि 9 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस चिन्ह है, ठीक। देखो प्लस चिन्ह को लिखा नहीं जाता है, ये छुपा होता है, ठीक। जहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है वहां पर समझ जाओ प्लस चिन्ह है, ठीक। जैसे 9 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं ना, ये प्लस में है यानी प्लस चिन्ह है, ठीक। और माइनस तो लिखा होता है, ठीक, माइनस होता तो आपको दिख ही जाएगा। तो बराबर के इस पार अगर प्लस में होता है और उस पार हमें भेजना है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। आई थिंक आपको पता होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 9 को उधर भेज देना है बराबर के उस पार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखो अगर हम लोग इसको भेज देंगे तो ये सिंपल हो जाएगा हमारा 25, 25 इधर था ही, और जब इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो 25 - 9 हो जाएगा, और 25 में से 9 घटाएंगे तो सिंपल 16 बचेगा, ठीक, सबको पता है। अब यहाँ पर जो ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर को हम लोग 16 की तरफ भेज देंगे। स्क्वायर को अगर आप बराबर कुछ पर भेजोगे तो वो उधर अंडर रूट बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर इस सिंपल सा हमारा a बराबर फिर कितना हो जाएगा, √16। अब √16 है। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तो 16 को अगर अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो सिंपल सा 4 हो जाएगा, सबको पता है। अगर नहीं पता है आपको तो आप निकाल भी सकते हो। इसका सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पर गुणनखंड कर लो। कैसे करोगे, देखो जैसे 16 है, 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16 होता है, फिर 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगर अंडर रूट के बाहर निकालना है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लो, ठीक। जैसे 2 जोड़ा बना लिया तो यहाँ पर मतलब 2 को जोड़ा बना लेना है, और उसमें से एक एक निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 1 2 निकाल लिया, और यहाँ पर भी 2 मतलब जोड़ा बनाया, तो इसमें से एक एक निकाल लो, ठीक, और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर निकाल लिया 2, और इसमें से 1 2 निकाल लिया, दोनों गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक।
तो अंडर रूट 16 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। एक भाग विधि होता है अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक, तो सिंपल सा आपको इस तरीके से निकाल लेना है। तो यानी कि अंडर रूट 16 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया हमारा, यानी आधार कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, tan थीटा का वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर सिंपल सा बता सकते हैं। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी आपने यहाँ पर देखा लंब बटा आधार होता है। ठीक, तो tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार होता है। लंब हमारे पास कितना है, 3 है। अगर हम लोग इसमें देखें 3 है, बटे में आधार हमारे पास अभी कितना मिला, 4 मिला, तो 4 हो गया। ठीक, तो 3/4 ये आपका आंसर हो गया, यानी tan थीटा का वैल्यू हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि cos थीटा बराबर में 1/3 है तब आपको sin थीटा का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी होते हैं ऐसे सवाल। देखो आप इसके लिए ऐसे तो, अच्छा एक ही तरीके नहीं होते हैं इन ऐसे सवालों को लगाने के लिए, और भी तरीके होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर, चलो इसको, इस सवाल को हम 2 तरीके से बताते हैं आपको कैसे लगाना है। एक तो आप बहुत सिंपल सा होता है, सीधा से आप इसको त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप सूत्र लगाकर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर सूत्र के द्वारा अगर आपको बता दें, देखो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, जल्दी से चलो जल्दी से हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं। दूसरा तरीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ये सूत्र आप याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। जिंदगी भर आपको काम आएगा जब तक आप मैथ पढ़ेंगे। ठीक, ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, बहुत सिंपल सूत्र है। ठीक, तो देखो ये अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जस्ट 1 सेकंड, देखो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा होता है, हमें यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम लोग कॉस स्क्वायर को हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक, बराबर कुछ पार, तो इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। यहाँ पर सिंपल हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे साइन थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और कॉस थीटा के स्थान पर हमें सवाल में दिया गया है 1/3, तो इसके स्थान पर 1/3 रख देंगे और इसमें देखो स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर सिंपल से लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे ताकि हमारा हर बराबर हो जाए। ठीक, हर बराबर करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको 9 से गुणा कर 9 का 9 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर माइनस 1 का नाम 1 हो जाएगा और बटे में नीचे नीचे फिर गुणा करेंगे। ठीक, 9 का नाम 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बटे बचेगा मतलब, और बटे में 9 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सा देखो अगर हम लोग यहाँ पर 8 का करें तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 का नाम 2 और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और 9 को तो हम लोग जानते हैं कि 9 3 त्रिका 9 होता है, 3 3 3 हो गया। ठीक, और इसमें से एक निकाल लेंगे 3, तो यानी कि 9 के स्थान पर हम लोग 9 को बाहर निकालेंगे 3 बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो इसका एक तो जोड़ा बन रहा है, बाकी 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा बने उसको आप बाहर लिख दो। ठीक, सिंपल से उसको बाहर लिख दो, और जिसका जोड़ा ना बने उसको अंडर रूट के अंदर कर दो। जैसे यहाँ पर 1 2 का नहीं मतलब जोड़ा बन रहा है, इसको अंडर रूट के अंदर कर दिया, और जिसका बन रहा है उसको बाहर कर दो। तो यहाँ पर 8 को हम लोग अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, और बटे में यहाँ पर जो 9 है इसको आप अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो सिंपल से 3 बन जाएगा। ठीक, तो यही आपका साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। देखो अब यहाँ पर अगर आपको मान लो ये तो पहला मेथड था। ठीक, और दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर त्रिभुज बनाकर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 1/3 है तो इसके बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर सिंपल से निकालो, आधार हमारा 1 हो गया और कर्ण हमारा 3 है। ठीक, हमें यहाँ पर लंब चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, के स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा कर्ण के स्थान पर हमारा कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर में आधार हमारे पास कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में लंब हमें नहीं पता तो लंब स्क्वायर कर देंगे। ठीक, मतलब उसके स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल सा। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 करना हो जाएगा और बराबर में 1 प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये लंब है तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। एक को हम लोग उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा 9 माइनस में 1 बराबर में एल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा बराबर में लंब हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो लंब आ गया हमारा, लंब का मतलब हो गया जो यहाँ पर लंब ये हमारा आ गया कितना, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लोग 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ये देखो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 लिख देंगे। ठीक,
अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 2√2 हो गया, और कर्ण हमारे पास कितना है, 3 हो गया। देखो ये भी आपका आंसर सेम आ गया। ठीक, तो दोनों तरीके हैं, चाहे जिस तरीके से आप लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आप सॉल्व कर लेना। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस करना, जब सवाल ना लगे तो हमसे बता देना। ठीक, तो चलिए मैं आपको अगले सवाल दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है, देखो यहाँ पर ये आपका सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि cos थीटा बराबर में 4/5 है, तब आपको tan थीटा का मान निकालना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। ये सवाल को आप लगा लेना, बहुत इजी है। उसी तरीके से लगाना, त्रिभुज बना लेना। त्रिभुज बनाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आधार बटा कर्ण का मान आपको पता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी इसका मान तो पता है। अब आपको क्या निकालना है, लंब नहीं पता है, लंब निकाल लेना, फिर tan का मान निकाल लेना। ठीक, सिंपल सा आ जाएगा आंसर। और दूसरा चौथा नंबर सवाल आपका लिखा है, इसको लगा लेना। ठीक, चौथा नंबर सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर में 2 है, इसको 2/1 मान लेना। और सेक थीटा बराबर में क्या होता है, यहाँ पर लाल बटा का बटा लाल होता है, तो कर्ण बटा आपका आधार हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो यानी कि कर्ण हमारा कितना हो गया, 2, आधार कितना हो गया 1, लंब नहीं पता है, लंब निकाल लेना, फिर कॉट थीटा का वाले निकाल लेना, कॉट थीटा बराबर सूत्र लगाकर। ठीक, तो वही इसका जो कॉट थीटा का मान हो उसको रख देना, फिर निकाल लेना। बहुत ही सवाल है, ना लगा पाना है तो बताना, फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से बता दूंगा। ठीक, तो आप सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, ये इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इसको बता देते हैं। यहाँ पर देखो जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा सा इसको, तो जस्ट 1 सेकंड देखो, अब यहाँ पर क्या है, जस्ट 1 सेकंड। तो देखो ये है हमारा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1/√3 दिया ही है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और tan थीटा के स्थान पर 1/√3 दिया हुआ है, इसको हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना। ठीक, माइनस में 1/√3, और इसका स्क्वायर देखो, tan स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल सा। ठीक, और 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारा ये 2/√3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बटे में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस और 1 देखो, जब भी आप √3 इंटू में √3 करो, या फिर कुछ भी हो, √4 हो सकता है, √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, उसका स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर करने का मतलब होता है उस संख्या को आप 2 बार गुणा कर दो, है ना। अब √3 को अगर हम लोग 2 बार गुणा करेंगे तो ये सिंपल सा हमारा सिर्फ 3 हो जाता है। ठीक, अगर √4 गुणा करेंगे तो सिंपल सा 4 हो जाएगा। √5 इंटू में √5 करेंगे, सिंपल सा 5 हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3, इसके नीचे एक मानकर इसको हर बराबर कर देंगे, तो ये सिंपल सा हमारा हो जाएगा अब 2/√3, ऊपर वाला जैसे लिखा उसको वैसे ही लिखा रहने दो। और यहाँ पर 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/√3, और बटे में 3 में से 1 घटाएंगे, सिंपल सा हमारा 2 बचेगा, और बटे में नीचे 3 लिखा है, 3 लिखा रहने दो। ठीक, अब एक बात समझ लो, देखो जब कभी भी बटा के नीचे बटा हो, अब बटा क्या होता है, बटा यही जो आपको एक लाइन दिख रही है। ठीक, ये जो बटा है ये हमारा बटा है। अब यहाँ पर जस्ट 1 सेकंड, अब जस्ट 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 1 सेकंड देखो, जैसे कि बटा के नीचे, जैसे कि यहाँ पर a/b हो और पूरा का बटा लगा हो, और जैसे एक बटा ये हो गया, बटा के नीचे बटा हो, जैसे कि यहाँ पर मान लो c/d लिखा हो। ठीक, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक, जैसे ही बटा के नीचे बटा हो तो उसको उठा के पटक दो। ठीक, यानी पटक दो, पटक देने का मतलब समझ रहे हो ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर कर दो। ठीक, अब जैसे यहाँ पर इसको पटकेंगे तो a और बटे में b है, तो सबसे नीचे क्या हमारा d है, तो सबसे नीचे इसको सबसे ऊपर कर देंगे, d बटे में c हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से सेम सिचुएशन यहाँ पर आपके सवाल में है। ठीक, तो यहाँ पर जस्ट 1 सेकंड, थोड़ा सा इसको जो अभी जो गोचा पोचा, ठीक, इसको मिटा दें। अब यहाँ पर देखो क्या है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, इसको ये जो 3 दिखाई दे रहा है इसको सबसे ऊपर कर देना। ठीक, पटक देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2/√3 इंटू में, और 3 को ऊपर कर देंगे, और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर तिर्यक कोई चीज कट रहा हो तो तिर्यक काट दो, 2 से 2 कट जाएगा। देखो गुणा में क्या होता है, गुणा करना है तो ऊपर ऊपर को गुणा करो, नीचे नीचे गुणा करो, लेकिन अगर आप काटना है तो काटने के लिए आप ऊपर ऊपर को नहीं काट सकते। काटने के लिए हमेशा याद रखना आपको तिर्यक काटना है। ठीक, गुणा करना है तो ऊपर ऊपर कर लो, लेकिन अगर आपको काटना है तो तिर्यक काटना है। ठीक, कट जाएगा,
अच्छा 3 को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जस्ट 1 सेकंड। देखो 3 को, सिर्फ 3 को देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना √3 गुणे में √3 क्या होता है, ये सिंपल से 3 हो जाता है। तो जब जहां पर 3 लिखा हो, क्या हम उसके स्थान पर √3 नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। जब √3 इंटू √3 करोगे तो 3 हो जाता है। तो 3 के स्थान पर हम लोग इसे √3 इंटू में √3 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो ऊपर 3 बचा है, नीचे √3 बचा है, ठीक। तो इसको हम बना देंगे, इस 3 को बना देंगे √3 इंटू में √3, ठीक। और बटे में √3 है, एक अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा √3 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको सवाल नंबर अब 6 बताता हूँ। सवाल नंबर 6 आपको कैसे लगाना है, ठीक। तो देखो सिंपल सा हमारा सवाल नंबर 6 यहाँ पर लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर में 4/5 है, तब आपको 3 सेक थीटा माइनस में 5 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाकर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो त्रिभुज ये हो जाएगा 4/5, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे एक त्रिभुज बना लेते हैं सिंपल सा, और लंब हमारे पास कितना 4 दिया हुआ है, कर्ण हमारे पास कितना 5 दिया हुआ है। तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर के स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक। के स्क्वायर हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर है, और बराबर में लंब हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में आधार नहीं पता है तो आधार को आधार रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 5×5 = 25 हो जाएगा, बराबर में 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर, और 16 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 25 - 16 बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 16 इधर प्लस में था, उधर आ गया माइनस में, ठीक। अब 25 में से 16 घटाएंगे, सिंपल सा 9 बचेगा, बराबर में ए स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √9 हो जाएगा, बराबर में ए हो जाएगा। यानी कि ए बराबर में कितना आ गया, √9 को बाहर अभी मैंने आपको बाहर करके बताया था कि √9 को बाहर करोगे तो सिंपल सा 3 हो जाएगा, ठीक। तो ए यानी आधार हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सेक का वैल्यू चाहिए, ठीक। अगर हमें यहाँ पर सेक का वैल्यू जरूरत है और यहाँ पर हमें कॉस का वैल्यू जरूरत है, ठीक। तो सेक का क्या होता है, सेक का देखो यहाँ पर ये होता है हमारा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना है, सिंपल सा 5 है, आधार हमारे पास कितना है 3 है। और यहाँ पर देखो सेक का बिल्कुल उल्टा कॉस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसके बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास 3 है, कर्ण हमारे पास 5 है, हो गया सिंपल सा, ठीक। अब हमारे पास सवाल में पूछा गया है कि हमें 3 सेक थीटा माइनस में 5 कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक। तो हम लोग सिंपल से 3 लिखेंगे, इंटू में सेक थीटा के स्थान पर कितना है 5/3 आया, 5/3 रख देंगे, ठीक। माइनस में 5 इंटू में कॉस थीटा के स्थान पर क्या हमारा 5/3 है, सिंपल से लिख देंगे। और ये देखो तिरिया कट रहा है ना, देखो इसके नीचे एक मान लो, इसके भी नीचे एक मान लो। तो यहाँ पर 3 से 3 काट दो, और यहाँ पर 5 से 5 काट दो, ठीक। तो सिंपल से यहाँ पर हमारा क्या बचा, 5 बचा, माइनस में इधर क्या बचा 3 बचा, और 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।